अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 दिसंबर बरोज जुमेरात अडियाला जेल दागल नाके पर जी मौजूद है। अब से कुछ देर के बाद सुहेल अफरीदी यहाँ पर 10वीं बार आने जा रहे हैं। ये डिबेट तो अलग है कि उनकी मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। सबसे पहले जरा यहाँ के जो इंतजामात हैं वो आपको बता दें और जो बड़ी खबरें आ रही हैं अलीमा खान से मुतालिक। अभी यहाँ हमारे साथ ही पीछे कचहरी रोड है, रावलपिंडी है, यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर, वहां पे उन्होंने पेश होना था। वहां से क्या खबर आई है और ताकतवर उनको क्या सरप्राइज मिला है या आप कह सकते क्या झटके लगे हैं। अगरचे वो मोहसिन नकवी साहब ने यूके वाला दौरा भी किया और उन्होंने कहा कि आदर राजा और बैरिस्टर शहजाद अकबर को वापस लाएंगे, बरतानवी हाई कमीशन से मिलेंगे। तो एक एटमी न्यूक्लियर रियासत का वजीर, ताकतवर वजीर बरतानिया जाता है और वहां से मुलाकात भी नहीं कर पाता। इस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त जनाब टाइम क्या हुआ जी? टाइम जी 1 बजा हुआ है। 2 बजे के करीब सुहेल अफरीदी यहाँ पे आते हैं। पुलिस नाके पर खड़ी हुई है। कुछ पुलिस जो है वो साथ ही पेट्रोल पंप है वहां पे रेस्ट कर रही है और जो रुकावटें हैं वो खड़ी कर दी गई हैं। गाड़ियां जो है वो खड़ी हैं, ट्रक खड़े हुए हैं। बाकी तो ट्रैफिक मामूल चल रही है, लेकिन जो एक जिसे कहते हैं रुकावटें खड़ी कर देना, स्टैंड बाय पर रखना, वो कर दी गई है। ट्रक भी खड़े कर दिए गए हैं और अब तो पुलिस को बड़ी सहूलत हो गई है। वो बड़े जंगले उनको मिल गए हैं, उसकी मदद से फौरी तौर पर वो रास्ता जो है वो बंद कर देते हैं। तो लिहाजा आज सुहेल अफरीदी खास तौर पे उनका आना इसलिए भी अहम है कि लास्ट मंगल को परसों अलीमा खान साहिबा ने जब धरना दिया हुआ था तो रात के 2 बजे जो कुछ वहां पे हुआ और वो जाहिर है हम बयान कर चुके हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं सुहेल अफरीदी? आज भी आते हैं, बैठते हैं, 4 बजे वापस चले जाते हैं या कोई अनोखा काम करते हैं। जिशान नूर साहब नौजवान सहाफी हमारे साथ मौजूद है। जरा इंतजाम शुरू में बता लें कि क्या इंतजाम है, फिर जरा बात करते हैं कि मोहसिन नकवी के साथ क्या हुआ है, अलीमा खान के हवाले से क्या खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है, वो भी सामने रखनी है। जी फैसल साहब, जैसे बता चुके हैं नाज़रीन को कि हम इस वक्त दागल नाका के मकाम के ऊपर मौजूद हैं और ये वो मकाम है कि जहां पर सुहेल अफरीदी तकरीबन आज अगर वो 10वीं दफा आ रहे हैं तो 9 दफा पहले आ चुके हैं। उनमें से 7 दफा वो इसी मुकाम के ऊपर आए जी। यहीं पर आकर रुके, पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। यहाँ बिल्कुल साथ में एक प्लाट है और एक प्रॉपर्टी का दफ्तर है, वहां पर वो तशरीफ फरमा होते हैं, फिर मीडिया से टॉक भी करते हैं। लेकिन दूसरी जानब जो गोरखपुर नाका है वहां पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं उस हवाले से हम अगली वीडियो के अंदर नाज़रीन को जरूर बताएंगे। लेकिन उम्मीद है कि सुहेल अफरीदी आज रावलपिंडी साइड से यानी कि इसी मुकाम के ऊपर वो पहुंचेंगे। मुलाकात होती है या नहीं इस हवाले से तो मेरा ख्याल है कि क्लियर है कि मुलाकात नहीं होगी। लेकिन वो आज क्या बात करते हैं ये सबसे अहम होगा कि वो लाया अमल क्या देते हैं। क्योंकि गुज़श्ता रात जो तर्जुमान है पख्तूनख्वा हुकूमत के शफी जान, उन्होंने ये वादे किया कि हमारे पास तुर्ब के पत्ते मौजूद हैं। हमने कुछ कार्ड अपने सीने के साथ लगा के रखे हुए हैं और हम वो वक्त आने पे यानी कि आज मुमकिन है कि आज वो पत्ते शो किए जाएं कि अगर आज 10वीं दफा भी मुलाकात नहीं करने दी जाती तो फिर सुहेल अफरीदी क्या लाया अमल अपनाने जा रहे हैं। ये आज एक अहम बात है। दूसरी, अलीमा खान की चूंकि 26 नवंबर के एहतजाज के अंदर थाना सादकाबाद का एक मुकदमा है उनके ऊपर और जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी है, जज अमजद अली शाह हैं, वो उनके मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। आज उन्होंने पेश होना था लेकिन उन्होंने जो 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाए थे वो मुचलके उनके खारिज कर दिए गए हैं। अच्छा, एक चीज वजाहत कर दें, पेश उन्होंने होना था। अभी हमारे एक दोस्त की अलीमा खान साहबा से बात भी हुई, आप साथ ही थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ। अब नाज़रीन तो नहीं जानते होंगे ज्यादातर, रावलपिंडी कचहरी रोड सारा रोड खराब है, वहां इतने बड़ी ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी होती हैं। अभी हम भी कचहरी रोड रुकने लगे थे ना कि थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं, अलीमा खान आएंगी, उनको रिपोर्ट कर लेंगे। वहां पे तो पार्किंग ही नहीं थी, वहां पे तो गाड़ी भी नहीं खड़ी हो सकती, सिंगल रोड टोटल। वो वहां पे 2 घंटे तो आपके ट्रैफिक जैम में लग सकते हैं। तो अलीमा खान आ रही थी, अब क्योंकि जाय साहब को जल्दी होगी, ट्रैफिक का भी मसला होगा, तो इस वजह से वो टाइम पे नहीं पहुंच सकी, तो उनकी हाजिरी नहीं लग सकी। तो उनका जो 10 लाख का मुचलके थे वो भी जब्त हो गए, वारंट गिरफ्तारी भी और तौहीन अदालत की कार्रवाई भी उनके इनिशिएट कर दी गई है। जी, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी और साथ उनकी एक दफा फिर से वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। पहले भी पता नहीं कितनी दफा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है। वो हमेशा ये कहती हैं कि गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो। वो अदालत के अंदर ये बात करती हैं, वो हाई कोर्ट के अंदर ये बात करती हैं, वो यहाँ पर अडियाला जेल के बाहर ये बात करती हैं। बल्कि कई दफा तो हमने देखा कि जब एक डीएसपी साहब अपनी नफरी के साथ उनके पास तमील करवाने के लिए आते हैं, जो अदालत देती है वारंट, उनकी तमील करवानी होती है, तो उन्होंने उनसे भी कहा कि आप तमील करवाने आए हैं, मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। उन्होंने कहा नहीं मैडम, हम आपकी तमील करवाने आए हैं, उन्होंने गिरफ्तार करना तो कर लें। बज़ाहिर ये जो एक रवैया है फैसल साहब अदालतों का, एक तरफ इमरान खान के केसेस हैं, चाहे तोशाखाना 2 हो, पिछले 2.5 माह से समाअत नहीं हुई, हालांकि हम रेगुलर यहाँ से कवर करते थे, समाअतें होती थी। जज साहब बात करते हैं कि जी मैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर समाअत करूंगा, फिर अगले ही दिन मुकर जाते हैं।
फिर महीने महीने की पेशी डाल देते हैं। दूसरी तरफ लीमा खान वाला मामला है, और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से क्या अहम खबर है, आप अभी कह रहे थे कि बड़ी खबर, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट बलडोज हो गया ना, दो खबरें क्योंकि अडियाला खड़े हुए हैं ना, अडियाला के हवाले से अडियाला आखिर के के ऊपर हवाले आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी जरा- अडियाला के हवाले से एक तो नाज़रीन को बता दें, अंसार अब्बासी गैर सरकारी तर्जुमान भी हैं। अच्छा, उन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा है, एक खबर दिया, जिसके अंदर वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सख्त नाराज है और बात बस बहुत हो चुका तक पहुंच चुकी है। यानी सवाल ही उनका बस बहुत हो चुका है, ये क्या तमाशा है जी? हाँ, और उन्होंने कहा पीटीआई की जो लीडरशिप है ना, उसको भी इस बात का इदराक हो गया है, उनको मैसेज पहुंचा दिया गया है कि बस बहुत हो चुका का मतलब क्या होता है, कि क्या तमाशा लगाया भाई जी, रोज मुलाकातें करो, अडियाला आ जाओ, तमाशा लगाओ, सड़कें बंद करो। तो उन्होंने कहा ये बस बहुत हो चुका, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अच्छे बच्चे बन के बिल्कुल घर बैठ जाए, इमरान खान को माइनस करें और उनके हवाले से कोई आवाज उठाने की जरूरत नहीं, और खबरदार टांगे तोड़ देंगे। इन मतलब पंजाबी के अंदर जो कहते हैं कि बस बहुत ऐसी की तैसी वही। और दूसरी तरफ अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों के दिन को मद्देनजर रखते हुए रावलपिंडी में दफा 144 पहले लगी हुई थी, एक्सटेंड कर दिया, उसको मजीद जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अच्छा, एक तो जरा आप अंदाजा करें, हम जिस मुल्क के अंदर खड़े हुए हैं, जिस शहर में खड़े हुए हैं, शहर से जरा दूर ही है रावलपिंडी अमली तौर पे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, ताकतवर शहर है, पूरा मुल्क यहाँ से चलता है, और पाकिस्तान कोई नत्थू खैरा भी नहीं है, न्यूक्लियर स्टेट है। न्यूक्लियर स्टेट के न्यूक्लियर वजीर मोहसिन नकवी लंदन जाते हैं, ताकतवर वजीर, सबसे ताकतवर वजीर, जी, वहां पे ताकत खत्म हो जाती है बुजुर्गा में से, है जी, आगे कोई नई ताकत शुरू हो जाती है। तो वो पहले जेन मैरियट से मिले पाकिस्तान में, उसके बाद वो लंदन गए, उन्होंने कहा भाई ऐसी की तैसी तुन के रख देंगे, वो जो वीलॉग करते हैं बरतानिया से वापस लाएंगे, डिपोर्ट करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो पिछले दिनों बरतानवी दफ्तर खारजा गाल बन गए थे, उनकी गाड़ी की चेकिंग भी बड़ी सख्त हुई थी। आज मुर्तजा अली शाह, ये मुर्तजा अली शाह वो है ज़ीशान नूर साहब जो वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब एवन फील्ड को रिपोर्ट करते हैं, जियो न्यूज के रिपोर्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि सारा जोर लगाने के बावजूद, यानी सारी ताकतें इस्तेमाल की गई होंगी, यहाँ से दफ्तर खारजा इन्वॉल्व हुआ होगा, एस्टैब्लिशमेंट अपने ताल्लुकात, रॉयल मिलिट्री के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी इस्तेमाल करने के बावजूद भाई बरतानिया ने पाकिस्तान के ताकतवर वजीर मोहसिन नकवी को टाइम नहीं दिया, और जाहिर है वो मुंह लटका कर अब वापस ही आएंगे। हाँ, पाकिस्तान के अंदर बड़ी ताकत है, स्याह और सफेद के मालिक हैं, लेकिन किसी आजाद नेशन के अंदर ऐसे वज़रा का बस तक नहीं चलता। जरा ईमान मजारी वाला आप रिपोर्ट कर दें। ईमान मजारी नाजरीन बड़ी आप जानते हैं कि एक्टिव वकील है, किसी के साथ भी मसला हो जाए, कल को मेरे साथ मसला हो जाए, ज़ीशान के साथ, किसी और के साथ, वो खड़ी होती हैं। अब उनके साथ अपने साथ मसला चल रहा था, वो जज अफसर मजोका साहब जिस तरह के केस चले और सरकारी वकला ने ट्रायल किया, फिर हाई कोर्ट में मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली गई, तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या उनकी सूरत हाल है और कितनी वो ताकतवर साबित हुई है, वो जरा बता दें। जी बिल्कुल, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ईमान मजारी और उनके जो खामद हैं हादी अली चट्टा, उन दोनों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। उनके खिलाफ जो ट्रायल हो रहा था ट्रायल कोर्ट के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रुकवा दिया है, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं दोपहर 1 बजे, तो फैसला लिखवाया जा रहा है, लेकिन मुख्तसर फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने कहा जी उनके खिलाफ ट्रायल रोक दिया जाए, बज़ाहिर एक रिलीफ कह लें या बज़ाहिर एक इंसाफ कह लें, वो उनको मिल चुका है। क्या होना है असल में, वो नॉर्वे वाले एम्बेसडर आप ना इंटरनेशनल, वो नाज़रीन को बताना जरूरी है कि आज जब ये हेयरिंग होनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जो नॉर्वे के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उसकी वजह यह है कि ईमान मजारी साहबा जो हैं वो एक एक्टिविस्ट हैं, वो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, और जो फॉरेनर्स हैं, जो एम्बेसीज हैं, वहां पर उनका अच्छा खासा असर रसूख है, उनको उनकी तमाम क्रेडिबिलिटी, तमाम उनकी तारीख जो है उनके सामने है। तो आज नॉर्वे के एम्बेसडर का आना इस बात का शाहिद है कि शायद ट्रायल कोर्ट से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बिलाखिर अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्हें रिलीफ मिला है, उनके खिलाफ ट्रायल रोक दिया गया है। बहरहाल शायद वाली तो ज़ीशान नूर साहब बात ही नहीं, जज अफजल मजोका साहब ने एक डिजिटल, जैसा ये हमारा माई का इस तरह की तस्वीर हाथ में पकड़ी होती है और वो तस्वीर पढ़ते हैं, इंसाफ वाली क्या बात है। बहरहाल दो खबरें आखिर में मुख्तसर, एक तो जी सलीम बुखारी साहब, जरा सियासा रंग है, आप जानते होंगे सलीम बुखारी साहब नून लीग के ही ज़ैली विंग है, वो जैसे कहते हैं ना फलाना वो फौज जो है वो वजारत दिफा का ज़ैली अदारा है, ये कुछ ज़ैली सहाफ़ी है नून लीग के। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के बारे में अंदर खाते की खबर है कि वो तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वाली है, यानी साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से दावा ये हो रहा है कि वो पीटीआई छोड़ने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इसके ऊपर मैं भी एक बात ऐड कर, आप कंप्लीट, अच्छा चले मैं कर लेता हूँ। और दूसरी तरफ ये जो खातून सेनेटर है पीटीआई की मिसाल यूसुफजई, जिनके कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई शक्ल नहीं, शक्ल को छोड़ दें, हम उस पर कमेंट नहीं करते, अल्लाह खैर करे, अल्लाह माफ करे, माजरत। अच्छा, तनकीद, फलाना गद्दार, फलाना नहीं आता, सलमान राजा ऐसे, मैं पैसे नहीं दिए, मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने दिहाड़ी नहीं दी,
इमरान खान की बहनें मार खा रही होती हैं यार, वो यहाँ पे नजर तक नहीं आती। तो ये मैं जरा नाज़रीन को याद करना चाह रहा था। विशाल यूसुफजई जिनको सेंटर बनाया गया था, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, जिनका कोई काम भी नहीं है ग्राउंड पर, वो नजर नहीं आती। आप जरा बता लें, फिर वाइंड अप कर दें। हाँ जी, ये जो सलीम बुखारी साहब ने खबर दी है ना कि अली मीन खान गंडापुर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने जा रहे हैं, इसके साथ जुड़ी एक दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो ये खबर भी है कि वो जो पार्टी को फंड दिया करते थे, वो फंड भी उन्होंने रोक लिया। अब वो पार्टी को फंड नहीं दे रहे। गुज़श्ता रात फंड बाहर से आता था, बाहर से फंड आता था, वो मैनेज करते थे। कहाँ से उन्होंने देना था जी? घर से देता है? गुज़श्ता रात एक टीवी टॉक शो के अंदर शेर अफजल मरवत साहब से पूछा गया कि आपकी क्या कोई मुलाकात या बातचीत हुई है अली मीन खान से? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मेरी उनसे बात भी हुई है। वो आजकल रिसेस पे हैं, वो आजकल छुट्टियों पे हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं और अली मीन खान गंडापुर बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, ये उन्होंने दावा किया। अब वो किसी और जमात के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, परवेज खटक बनने जा रहे हैं, या वो अलहदा होने जा रहे हैं, इस हवाले से ही कंटिन्यूटी ये है इस खबर की कि शायद वो कोई अलहदगी करने जा रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब भी इस हवाले से बात कर चुके हैं कि मैं और अली मीन खान गंडापुर मिलकर कोई बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। क्या धमाका होगा, इसके लिए आप मजीद इंतजार करना। चलें जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।